हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या विधि है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों पहले परिभाषा देख लेते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसके दाईं एवं बाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि ऐसा समीकरण जिसके दाईं ओर और बाईं ओर क्या होंगे, तत्वों के जो परमाणु संख्या होंगे वो बराबर होंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ मैग्नीशियम के जो परमाणु संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 2 है। और ऑक्सीजन की भी परमाणु संख्या 2 है। और यहाँ पर भी देखें तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या है वो कितना है दोस्तों, 2 है। और ऑक्सीजन का भी परमाणु संख्या कितना है, यहाँ पे 2 है। तो ये समीकरण हमारा क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दाईं और बाईं ओर क्या हो, परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो। यानी कि जो तत्व हो उसके परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो, वो हमारा कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी प्रकार की विधि होती है। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दोस्तों टोटल 4 विधि है। यानी कि 4 विधि के द्वारा हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। पहला है जांच एवं त्रुटि विधि। यही क्लास 10 में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, तो यही यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दूसरा हमारा है आंशिक समीकरण विधि, तीसरा है संयोजकता विधि और चौथा आयनिक विधि। तो ये 4 प्रकार की विधियां हैं जिनके द्वारा किसी भी समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जांच एवं त्रुटि विधि, जो कि क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं जांच और त्रुटि विधि में होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों जांच और त्रुटि विधि में अभिकारकों और उत्पादकों को सूत्र के में लिखना होता है। यानी कि जो भी अभिकारक है और जो भी उत्पाद है उसको किस तरह लिखना है दोस्तों, सूत्र के रूप में इस तरह लिखना पड़ेगा दोस्तों। और फिर दूसरा पॉइंट है सबसे कम परमाणु के तत्व को संतुलित करना, उसके बाद उससे ज्यादा और उसके बाद उससे ज्यादा एंड उसके बाद उससे ज्यादा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो तत्व सबसे कम परमाणु संख्या का पहले उसको देखते हैं, उसको संतुलित करते हैं, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो ऐसे करके हम लोग संतुलित करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कॉपर के साथ हमारा H2SO4 है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे कम परमाणु किसके साथ है, कॉपर के साथ है। तो कॉपर को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी कॉपर है और यहाँ पर भी कॉपर के परमाणु जो संख्या वो 1 है। तो ये ऑलरेडी दोस्तों संतुलित है। अगर ये संतुलित नहीं रहता तब हम इसको देखते हैं। उसके बाद अगर देखें सबसे कम परमाणु संख्या वाला जो हमारा है सल्फर है यहाँ पे, और सल्फर यहाँ पे है और सल्फर यहाँ पे है। अब बात आती है दोस्तों सल्फर 1 और 2 परमाणु संख्या यहाँ पे है और इस तरफ जो हमारा है वो यहाँ पर सल्फर की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पर सल्फर जो है असंतुलित है। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, H2SO4 में पहले चरण में हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 में 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा करते ही हमारा क्या होगा, सल्फर जो होगा, सल्फर की संख्या जो होगी वो 2 हो गई। तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है, सल्फर की संख्या क्या हो गई है दोस्तों, संतुलित हो गई है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो सल्फर 1 और सल्फर 2 है, और इधर भी देखेंगे आप लोग तो सल्फर कितना है दोस्तों, 2 है। जैसे ही मैंने 2 से गुणा किया तो सल्फर की संख्या 2 हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। जैसे ही मैंने 2 से गुणा किया तो यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या जो है 4 हो गई है, जबकि इस साइड अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन की संख्या 2 ही है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो ये जल वाला है इसमें भी हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग 2 से गुणा करते हैं दोस्तों तो हमारा क्या हो जाता है, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाती है और इधर भी हमारे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। तो इस तरह से हमारा हाइड्रोजन भी संतुलित हो जाता है। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन दोस्तों 2 × 4 यानी 2 चौको 8, और इधर देख लेते हैं ऑक्सीजन, इधर 4 है, इधर 2 है, 4 2 6 और ये 2 8, यानी कि ऑक्सीजन भी संतुलित है। तो इस तरह दोस्तों करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे कम परमाणु संख्या वाला तत्व कौन है। जैसे कि इस केस हमारे इस
रिएक्शन में कॉपर था, तो हमने कॉपर देखा तो कॉपर पहले से ही संतुलित था, तो उसमें हमने कुछ नहीं किया। फिर हमने देखा सबसे कम परमाणु संख्या का सल्फर था, इधर 1 था, इधर 2 था, तो उसको हम लोगों ने संतुलित किया। फिर हमने हाइड्रोजन को किया और देन लास्ट में ऑक्सीजन को किया। तो इस तरह करके आप किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। यही हमारे क्लास 10th के यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।